गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ सत्संग का चल रहा है और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप और हम लोग भगवान को क्या कारण है नहीं पा पाते। हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होती, इसके लिए आपसे कई दिनों से चर्चा चल रही है। कोई एक ऐसा कारण है, जिनके स्पीकर खुले हुए हों कृपया करके अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। भक्ति की खोज, सीता की खोज, शांति की खोज, आनंद की खोज, परमात्मा की खोज, सब एक है। और इससे बड़ी बात बोलूं, मिले हुए की खोज, जो आपको सदा मिला हुआ है। नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे। क्या कारण है? हम जागे हुए नहीं हैं, हम होश में नहीं हैं, हम अपने मन के साक्षी भी नहीं हैं। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि इस भक्ति मार्ग में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो आप और हम लोग केवल पूजा पाठ करके, मंदिर जाके, भजन कीर्तन करके अपने मन को बहला लेते हैं।
अच्छा है ये सब करना, बुरा नहीं है, लेकिन इनसे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। असली चीज़ क्या है हमें अपना ही पता नहीं। अब तक आपसे चर्चा चली कि सीता की खोज हनुमान जी के अलावा कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया। सब समुद्र को देखकर भयभीत हो गए, कोई मरना नहीं चाहता। और मैंने आपसे कहा 100 योजन का समुद्र पार करने का तात्पर्य क्या? देहाभिमान। ये शरीर आपको एक नौका के रूप में प्राप्त हुआ है भवसागर पार जाने के लिए, रथ के रूप में प्राप्त हुआ है अपनी मंजिल तक जाने के लिए। लेकिन आप और हम लोगों ने इसको ही, शरीर को ही मैं मान लिया। सबसे बड़ी अज्ञानता, हमारी सबसे बड़ी भूल, हमने अपने को देह माना। तो देह का अभिमान कैसे जाएगा? हम जहाँ थे वहीं हैं। हमने बहुत संत महात्माओं को सुना, बहुत तीर्थों में भ्रमण किया, बहुत मंदिरों में दर्शन करने गए, लेकिन मन का फेरा नहीं फिरा, अज्ञान नहीं मिटा। तो सबसे पहले देह का अभिमान, उसके बाद आपको बताया जो हनुमान जी के मार्ग में रुकावटें आएंगी सीता जी तक पहुंचने के लिए, वही आप और हम सबके जीवन में आती हैं। दूसरी चर्चा चली मैनाक पर्वत की। मैनाक पर्वत क्या है? धन, दौलत, मकान, दुकान, इनका अभिमान। अच्छी बात है, आप लोगों के पास भगवान की बहुत सुख सुविधाएं हैं, लेकिन ये भगवान की कृपा से हैं। हमारा भ्रम क्या है? ये मैंने मेहनत से कमाया है, ये भी अज्ञानता है हमारी। इसमें हमारा, ये तो भगवान की कृपा है। मेहनत तो मजदूर बहुत करते हैं, लेकिन आपको सुख सुविधा मिली, ये आनंद नहीं है, ये केवल सुविधाएं हैं। हमने सुविधा को ही आनंद मान लिया। तो मैनाक पर्वत पर भी हनुमान जी नहीं रुके, उनको नमस्कार करके आगे बढ़ गए। इसके बाद आगे चर्चा चली कि देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा। देवताओं के द्वारा भेजी गई सुरसा और रावण के द्वारा भेजी गई लंकिनी और सिंगिका। और मैंने कल आपसे निवेदन किया था, ये तीनों आप और हम लोगों के जीवन में खूब हैं। सत्वगुणी माया, तमोगुणी माया, रजोगुणी माया। तमोगुण से रजोगुण अच्छा है, रजोगुण से सत्वगुण अच्छा है, लेकिन ये तीनों माया के गुण हैं। ये जो आप हम लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सत्वगुण में आता है। अगर ऐसा करने से भगवत प्राप्ति हो जाती तो करोड़ों अरबों लोगों को हो जाती। गिने चुने संत महात्माओं का नाम नहीं आता। ये तीनों माया के गुण हैं। जैसे सुरसा है सात्विक गुण, देवताओं के द्वारा भेजी हुई है, और सिंगिका राहु की माता जो अभी आगे आएगी, वो रजोगुण है, वो लंकनी तमोगुण है। और ये तीनों गुण जब तक आप हम लोगों को देह का अभिमान रहेगा कि मैं शरीर हूँ, हम स्त्री के शरीर में हैं या पुरुष के शरीर में हैं,
शरीर में हैं, हम शरीर नहीं हैं। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। तो कल मैंने आपसे विशेष जोर दे के कहा था, मनुष्य अच्छा काम भी करने जाकर कभी कभी पतित हो जाता है। हनुमान जी के समान अपनी सद्वृत्तियों के प्रति भी सतत सावधान रहना होगा। 24 घंटे अपने को जो हो वो मानो। हम आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं। आप और हम लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम सब भगवान को मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। हम सब के जीवन में कोई ना कोई गुरु भी है। गुरु का होना भी अच्छी बात है। अब आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या हम भगवान की मानते हैं? क्या हम गुरु की मानते हैं? भगवान को मानना अलग बात, भगवान की मानना अलग बात। आप कहेंगे भगवान हमसे कब बोलते हैं? ये गीता में कौन बोले? भगवान श्री कृष्ण बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ममे वांशो जीव लोके, आप सब मेरे अंश हो। हमने माना? हमने नहीं माना। रामचरितमानस में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश। और साथ में कितने गुणों की चर्चा हुई। आप जीव हैं, मरने वाले नहीं हैं, अविनाशी हैं, आपका नाश कभी नहीं हो सकता। चेतन अमल सहज सुख राशि, इतने गुण आपको रामचरितमानस दे रही है, लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे। कारण हमें अपना ही परिचय नहीं मालूम कि हम कौन हैं। मैं तो कहता हूं, अगर किसी को गुरु मानते हो तो गुरु की खोपड़ी पे जाके बैठ जाओ, जब तक आपका भ्रम, आपकी अज्ञान मिट ना जाए। कितने बड़े अहंकार में हम लोग हैं। व्यापार करना बुरा नहीं, नौकरी करना बुरा नहीं, परिवार की सेवा करना बुरा नहीं, इसके लिए तो शरीर मिला है। और अक्सर लोगों के मन में एक प्रश्न होता है, हमने भगवान को देखा नहीं। जब हम पूछते हैं आपने अपने आप को देखा, कल भी बोल के चुका हूं, आपने अपने आप को देखा तो कैसे देखा? आईने से देखा। आईने का सहारा लेना पड़ा, और आईने में भी जो देखा वो शरीर को देखा। कल की बात अगर भूले ना हो तो मैंने कहा था, आईने में शरीर तो दिखा लेकिन देखने वाला फिर भी नहीं दिखा। आपको भ्रम हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा। आंख के पीछे शक्ति देने वाला कौन, उसका पता नहीं। जब शरीर की मृत्यु हो जाती है, आंख तो उसके भी लगी होती है, वो क्यों नहीं देख पा रहा? अगर मृत शरीर के सामने आईना कर दिया जाए, क्या वो अपने को देख सकता है? इसलिए कहता हूं, होश में रहना, जागे रहना। और कल मैंने कहा, हनुमान जी का ये महामंत्र है, भरत जी का, दोनों का, सतत सावधान रहना। जिसे संत महात्मा अपने अपने शब्दों से कहते हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहा है? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है? ये हनुमान जी का महामंत्र, सतत सावधान रहना होगा। हनुमान जी के प्रसंग में भी आता है, भरत जी के प्रसंग में भी आता है। भरत जी भी जब चित्रकूट की ओर जाना चाहते हैं तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, भरत तुम्हारा कर्तव्य है, तुम राज्य संभालो, प्रजा की सेवा करो,
और कर्तव्य का पालन ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। तुम चित्रकूट जाकर क्या करोगे? श्री राम जब सुनेंगे तुम अयोध्या के राज्य का संचालन कर रहे हो, वो बहुत प्रसन्न होंगे। और कल आपके साथ ये भी निवेदन किया गया, भगवान राम ने तो लक्ष्मण जी को भी आदेश दिया था, रहु करऊ सब कर परितोषु, न तरु तात होई बड़ु दोषु। लक्ष्मण, तुम प्रजा की सेवा करो, अन्यथा महान अनर्थ हो जाएगा। लेकिन गुरु वशिष्ठ की युक्तिपूर्ण बात सुनकर भी भरत जी उसे स्वीकार नहीं करते। उसके पीछे क्या कारण था? वही हनुमान जी के मैनाक पर्वत के प्रस्ताव का स्वीकार करना है। भरत जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की बात को स्वीकार नहीं किया। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और सुरसा के प्रस्ताव को भी इसलिए स्वीकार नहीं किया। कर्तव्य कर्म के पालन की पराकाष्ठा दोनों के चरित्र में विद्यमान है। हम आपके साथ हनुमान चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं। हनुमान जी से बढ़कर कर्तव्य का पालन करने वाला और कौन होगा? भरत जी से बढ़कर प्रजा का सेवक और कौन होगा? लेकिन दोनों के जीवन में एक सत्य को जान चुके। वो सत्य क्या है? अब ध्यान से सुनो। लक्ष्य को पहले प्राप्त कर लिया जाए, पहले भगवत प्राप्ति कर ली जाए, पहले अपने को आत्मज्ञान से पूर्ण होश में आ जाओ, उसके बाद संसार की खूब सेवा करो। हम क्या कहते हैं? बुढ़ापे में जाकर के भगवान का नाम लेंगे। अरे नाम किस लिए लेना है? नाम किस लिए लेना? भगवान से केवल संबंध मानना है। ये आपका लक्ष्य है। मैं भगवान का था, भगवान का हूँ, भगवान का रहूँगा। शरीर में आया हूँ, शरीर से करूँगा सेवा और सदा होश में रहूँगा कि मैं भगवान का हूँ। पति का शरीर होता है, नोट कर लो। कोई पत्नी इस भ्रम में ना रहे। पति को शरीर दे से सेवा की जाती है, आत्मा परमात्मा से संबंध रखता है। लक्ष्य को पहले प्राप्त कर लिया जाए। हनुमान जी कहते हैं हम पहले सीता जी की भक्ति की प्राप्ति कर लें, तब सत प्रवृत्तियों जैसा कार्य करेंगे। जैसा समय सामने आएगा मौका, वैसी सेवा करेंगे। आपको परिवार की सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, बच्चों की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। ये सब बाद में है। सबसे पहले भगवत प्राप्ति, आत्मा का ज्ञान और भगवत प्राप्ति। लेकिन आप और हम लोग, हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं? अभी कौन सी तुम्हारी उम्र निकली जा रही है, बुढ़ापे में भगवान की भक्ति कर लेना। बुढ़ापे में भगवान की भक्ति कैसे होगी? जब हम पके घड़े हो जाते हैं, हमारा मन पूरी तरह से लिप्त हो जाता है, अंतःकरण दूषित हो जाता है। अब कितनी रामायण पढ़ें, कितनी भागवत पढ़ें, वो मन का फेरा नहीं फिर पाता। तो सबसे पहले लक्ष्य की प्राप्ति, हनुमान जी के चरित्र से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं पहले सीता जी की भक्ति की प्राप्ति कर लें, सत्प्रतियों जैसा कार्य करेंगे। भरत जी भी यही कहते हैं, पहले चित्रकूट पहुंच जाएं, वहां से लौटकर यदि आवश्यक हुआ तो राज्य चलाएं। पर आप और हम लोग बहुधा जीवन में उल्टा कर बैठते हैं। पहले सत्कर्म करने के चक्कर में पड़कर लक्ष्य को भुला बैठते हैं। परिणाम ये होता है
अच्छा कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति अंत में आपस में लड़ने लगते हैं। उसका कारण ये, अच्छा कार्य करते करते व्यक्ति में अहंकार की वृत्ति जागती है। वो चाहता है अच्छा कार्य करने का श्रेय मुझको प्राप्त हो, अन्य किसी को ना हो। रामचरितमानस में इसका भी एक प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न कीजिए। और मैं आपसे रोज निवेदन करता हूँ, किसी भी भक्त को सीता की खोज में अगर कोई प्रसंग समझ में ना आ रहा हो तो हे पुण्य आत्माओं, बिना जाने आगे बढ़ने का लाभ नहीं है। सब अधिकारी हो प्रश्न करने के, आप खुल के प्रश्न करो, मुझे अच्छा लगेगा। जिस समय भगवान राम, देखो जिस समय धनुष तोड़ने के लिए राजा चलते हैं, सारे राजा, अब ध्यान से सुनो, आपने देखा होगा भगवान राम सबसे लास्ट में गए, उससे पहले सारे राजा एक एक करके जाते हैं। वो अपने अपने इष्ट देवों से वंदना करते हैं। चले इष्ट देवन सिर नाई, किसने गणेश जी का स्तोत्र पाठ किया, किसने शंकर जी का स्तवन पाठ किया, किसने देवी जी का पाठ किया, किसने देवी देवता उनकी सहायता। तो क्या इन देवी देवता ने उनकी सहायता नहीं की? सोच के देखो, इन देवी देवताओं की शक्ति समाप्त हो गई थी क्या? यदि देवी देवता चाहते तो अपने इन भक्तों को रोक भी सकते थे, कह सकते थे धनुष तोड़ने मत जाओ। पर यहाँ एक बड़ा व्यंग निहित है, वो ध्यान से सुनो। वो बेचारे देवी देवता करें भी तो क्या करें, वहाँ उनका कोई एक ही भक्त तो था नहीं। हजारों गणेश जी को मानने वाले, हजारों शंकर को मानने वाले, हजारों देवी के भक्त थे। अब एक राजा प्रार्थना करता है, हे गणेश जी कृपा कीजिए जिससे वो धनुष मुझसे टूट जाए। तो अन्य राजा, गणेश भक्त राजा थे, वो भी गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। और विचित्रता देखिए सबसे बड़ी, जब वो राजा लोग वापस आने लगे, उनसे धनुष नहीं टूटा, तो आगे फिर प्रार्थना कर रहे हैं अपने अपने देवताओं से कि देखो आपने मुझसे नहीं टूटवाया, अब कोई और भी ना तोड़ पाए। ये और विचित्र व्यंग है कि वो ये भी प्रार्थना करते हैं, मुझसे नहीं टूटा तब किसी से नहीं टूटना चाहिए, ये भी प्रार्थना करते हैं। जब आपने मुझसे धनुष नहीं तुड़वाया तब आप किसी से भी ना तुड़वाइएगा, नहीं तो हम बुरा मान जाएंगे। अब आप सोचिए इसका अर्थ क्या है। हम चाहते हैं अंधेरा मिटे तो हमसे मिटे, अन्यथा किसी से ना मिटे। अच्छा काम यदि होना है तो हमारे द्वारा हो, अन्य किसी के द्वारा ना हो। लक्ष्य को भूलकर जो केवल सत प्रवृत्ति के चक्कर में पड़ते हैं, उनकी ऐसी दुर्दशा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमें देवताओं का सम्मान नहीं करना चाहिए, लेकिन आप और हम लोग लक्ष्य को भूल जाते हैं। बस समझ लेते हैं इन देवी देवताओं की पूजा करके परिवार का सुख, शरीर का सुख, माया का सुख मांगकर हमने अपना काम पूरा कर लिया। अब हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की विचित्रता बता रहा हूँ। दिल्ली में हमने देखा एक सड़क के आमने सामने, आप सबने देखा होगा, आमने सामने दो रामलीलाएं हो रही हैं। एक रामलीला के लाल किले के मैदान में और उसके सामने एक स्टेशन के सामने। इन तीनों रामलीलाओं के बीच शायद 200 गज की दूरी भी ना रही होगी। इससे तो प्रसन्न होना चाहिए कि देखो रामलीला का कितना प्रचार हो रहा है।
पर पता लगाने पर बात कुछ दूसरी निकली। पूछने पर किसी ने बताया पहले एक कमेटी हुआ करती थी, उनमें पद को लेकर झगड़ा हो गया तो दूसरी तीसरी पैदा हो गई। अब इसे रामलीला का प्रचार कहें या रावण लीला का, आप सोचिएगा। ये रामलीला का प्रचार नहीं, ये तो रावण लीला का प्रचार हो रहा है। विचार करके कहने के लिए तो वे लोग रामलीला करा रहे हैं, पर उनका भीतरी उद्देश्य दूसरे को पराजित करना है। उस रामलीला से बड़ी रामलीला मेरी होनी चाहिए। उनके यहाँ मिनिस्टर जा रहा है तो मेरे यहाँ प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए। उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर जा रहा है तो मेरे यहाँ प्रेसिडेंट आना चाहिए। पहले रामलीला होती है कई जगह, उसके बाद राम कथा का आयोजन होगा। वास्तव में तीनों रामलीला वाले इस टोह में रहते हैं। अन्य दो समितियां प्रवचन के लिए किसको बुला रहे हैं? हम बढ़िया से बढ़िया वक्ता को बुलाएं, कहीं हमारी रामकथा मार खा जाए। अब आप बताइए, ये सत प्रवृत्ति है या सुरसा का खाना है? अच्छा काम भी इसी प्रकार व्यक्ति को खा जाता है। अच्छे काम में हमारा अहंकार, हमारा व्यक्तिगत मैं बाधक बन जाता है। आप और हम लोग पापी नहीं हैं, लेकिन एक मैं का अहंकार अज्ञान भरा हुआ है। उसके कारण आप और हम लोग हर बार यहाँ से बैरंग लौट जाते हैं। और इसी को भरत जी के चरित्र में देखिए। भरत जी पहले चित्रकूट जाते हैं, वहाँ श्री राम से उनका मिलन होता है। तब परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि, ध्यान से सुनो, मन बुद्धि चित अहमति बिसराई। भरत का अलग से ना तो मन रह जाता है, ना बुद्धि, ना चित। अब आप और हम लोग सब सोचें, हम गुरु के पास जाते हैं, हाँ जाते हैं, गुरु का अलग मन बुद्धि है, हमारा अलग मन बुद्धि है। कभी सोचा हमने? कितनी बार मैंने आप लोगों से निवेदन किया, अपना मन अपनी बुद्धि गुरु के मन गुरु की बुद्धि में विलय कर दो। हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमने सारे संसार को बुद्धि से जाना है। हम भगवान को भी बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं, मन से। अब आप सोचो, जब मन ही शरणागत नहीं हुआ, बुद्धि ही शरणागत नहीं हुई, तो शरणागति हुई क्या? रामचरितमानस हमें बता रही है कि परम प्रेम पूरण दो भाई। एक आत्मा और एक परमात्मा जब दोनों एक हो जाते हैं, परम प्रेम। परम प्रेम माने प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो ना समाए। प्रेम के अंदर एक को मिटना पड़ता है, जिसे कहते हैं ना, भक्त भी मिटता है और भगवान भी मिटते हैं, केवल भक्ति प्रेम रह जाता है। आप और हम लोग प्रेम को जानते नहीं हैं। और देखो कमाल की चीज, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो प्रेम ना करता हो। अब प्रेम जानते नहीं। प्रेम माने तो देना होता है। यहाँ हर व्यक्ति स्वार्थी है, तुम मुझे प्रेम करो, हम तुम्हें प्रेम करेंगे। प्रेम परम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमति विसराई। अहम का मिट जाना, मैं का मिट जाना। फिर हमने क्या रामचरितमानस पढ़ी, क्या सीखा उसमें हमने? भरत जी का अलग से ना तो मन रह जाता है, ना बुद्धि, ना चित, ना अहंकार, सब भगवान में विलीन हो गया। जैसे सागर में लहर कहाँ से उठती है? सागर से। कहाँ मिटती है? सागर में। पानी का बुलबुला कहाँ उठता है? पानी में। कहाँ मिटता है? पानी में। अब हम गुरु के पास किस लिए जाते हैं? अपने मन बुद्धि चित्त का समर्पण करने, अपने अहंकार को मिटाने। और आप और हम लोग
जब किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, हम अपनी बुद्धि के कटोरे में उनके प्रसंगों को सुनते हैं और घुमाते हैं, फिर डिसीजन निकालते हैं, ये आज गुरुजी ने बहुत बढ़िया कहा, ये अच्छा नहीं कहा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मतलब गुरुजी आज पास हो गए, आज फेल हो गए। ये शरणागति है हम लोगों की। और मैं तो रामचरितमानस से ही आपको बता रहा हूं। और देखो, वहां से लौटकर भरत जी सिंहासन पर प्रभु की पादुका बिठा देते हैं, खुद नहीं बैठे सिंहासन पर। इसका अभिप्राय ये, राज्य तो एकमात्र प्रभु का है। अब आप और हम लोगों को क्या करना चाहिए? चर्चा करेंगे 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद। महामंत्र का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण